एब्स गाजियाबाद के बारे में आज बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से आपको सीट अलॉटमेंट होता है, क्या यहाँ की फीस है, क्या यहाँ की हॉस्टल फीस है, कितने रैंक तक आपको सीट मिल जाती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी कि यहाँ पे प्लेसमेंट क्या ऑफर होता है। मैं आपको वो हर एक चीज़ का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जो यहाँ की रियलिटी है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं फेक रिव्यू आपको दे दूँ। सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि एब्स गाजियाबाद में अगर आपको एडमिशन लेना है, यहाँ से बीटेक करना है, तो आपको एकेटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एकेटीयू यूपीटेक दोनों एक ही चीज़ है। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 जून रखी गई है। अगर अभी तक भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो, इससे पहले कि डेडलाइन एक्सपायर हो, क्योंकि सिर्फ राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन परमिट करे गए हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन परमिटेड नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन जरूर कर लो। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपके लिए? अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो तो आपके पास 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। पीसीएम आपके पास होना चाहिए 10+2 में, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। जेई मेन का स्कोर आपके पास एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, क्योंकि जेई मेन की सीआरएल रैंक के बेस पे ही आपको यहाँ पे सीट अलॉट होगी। आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो सीट अलॉटमेंट होता है वो प्योरली सीआरएल रैंक के बेस पे ही होता है। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। 85% जो सीट्स है टोटल सीट का वो एकेटीयू के थ्रू फिल करी जाती हैं। जो 15% सीट है वो इनकी मैनेजमेंट कोटे में चली जाती हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा से सीट लेना चाह रहे हो तो आपको 10+2 के बेस पे भी सीट यहाँ पे मिल जाएगी। आप टीम से रीच आउट कर सकते हो। टीम का नंबर आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है। ये बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई। सो मुद्दा क्या है, आप लोग समझे कि अगर आपके पास जेई मेन का एक वैलिड स्कोर है तो आप यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हो, एकेटीयू यूपीटेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा की। मैनेजमेंट कोटा में 15% सीट्स होती हैं टोटल। इसके एडमिशन के प्रोसेस ये है कि आपको ये लिंक दिया है, इस लिंक पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर है, क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया होता है उसका मतलब क्या है, 10+2 का स्कोर, उसके बेस पे भी मेरिट में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। एक छोटा सा इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये तो कहने की बात है इंटरव्यू का। मैनेजमेंट कोटा का मतलब होता है कि बैक डोर से एंट्री देना आपको। अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा खराब है और आपको एक अच्छी ब्रांच यहाँ पे नहीं मिलती दिख रही है तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकते हो। यहाँ पे डोनेशन भी लगता है। मैनेजमेंट कोटा से आप जहाँ भी जाओगे उसमें आपको डोनेशन देना पड़ेगा, तभी आपको सीट मिल पाएगी। ये मुद्दा है मैनेजमेंट कोटा का। आगे बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा में 20% सीट्स ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। देखिए एकेटीयू की काउंसलिंग पूर्णतया चेंज हो चुकी है पिछले साल से ही। अभी क्या है, राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक ये पूरी की होम स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग चलेगी। राउंड 6 और राउंड 7 अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल है। पहले क्या होता था, राउंड 1 से ही अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन अभी चीजें चेंज हो गई हैं। तो राउंड 6 और राउंड 7 में ही अदर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कोई बच्चा अगर अदर देन यूपी का है तो उसको राउंड 6 राउंड 7 में आने का मौका मिलेगा। दैट मीन्स राउंड 6 में फिर से रजिस्ट्रेशन अलाउ किए जाएंगे। आपको होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलेगा कैसे, उसके बारे में बता देता हूं। अगर आपने 10th या 12th या दोनों यूपी से कर रखे हैं और आपके पास यूपी डोमिसाइल नहीं है तो भी आप होम स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने दोनों कहीं बाहर से कर रखे हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो भी आप यूपी के लिए एलिजिबल हो। या आपके पेरेंट्स में से किसी के पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है और आपने कहीं से भी +2 कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूपी का होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाएगा। ये यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है। जो टीएफडब्ल्यू सीट होती है, टीएफडब्ल्यू सीट भी यहाँ पे अवेलेबल है। टीएफडब्ल्यू का मतलब होता है ट्यूशन फी वेवर सीट। अगर आपके पास अच्छी रैंक है और आप ट्यूशन फी वेवर सीट में एडमिशन चाह रहे हो तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे उस समय आपको टीएफडब्ल्यू सीट सिलेक्ट करनी होती है। कितने रैंक तक आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिल जाएगी उसके लिए आप करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, एक्सपर्ट की गाइडेंस लो, वो आपको पूरा कट ऑफ डिसाइड करके बताएंगे, एक्सपेक्टेड डेटा देंगे कि इस साल कितने रैंक तक मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड था। टीएफडब्ल्यू में एक चीज क्लियर कर दूं, ओनली ट्यूशन फीस माफ होती है, ओनली ट्यूशन फीस। उसके अलावा जो भी अदर चार्जेस रहेंगे, अभी आपको दिखाऊंगा अदर चार्जेस क्या हैं,
वो सारे के सारे आपको पेमेंट करने होंगे। एलिजिबिलिटी रहेगी, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप TFW सीट में जाने के लिए एलिजिबल हो। अब आ जाती है एप्स गाजियाबाद के अंदर सीट कि कितनी सीट है, यहाँ पे किस ब्रांच में कितनी सीट अवेलेबल है वो आपको दिखा देता हूं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE की 900 सीट है। एक चीज आप समझ लीजिए, यहाँ पे एप्स गाजियाबाद ये कॉलेज अलग है, एप्सिट गाजियाबाद ये कॉलेज अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ये एप्स है, ये एप्सिट है, दोनों अलग अलग कॉलेज है। मैं एप्स गाजियाबाद की बात आप लोगों से कर रहा हूं, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। CSE AI एंड ML 360 सीट है, CSE DS 180 सीट्स हैं, ECE 180, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 120, मैकेनिकल की 60 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वर्किंग प्रोफेशनल, याद रखिए वर्किंग प्रोफेशनल को भी मौका मिल रहा है, 30 सीट है यहाँ पे। और ये एक और ECE की ब्रांच है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, यहाँ पे भी 30 सीट अवेलेबल है। तो मोटा मोटा जो आज की डिमांड है वो डिमांड है CSE की। तो CSE अगर आपको चाहिए तो CSE और CSE की स्पेशलाइजेशन अच्छी खासी यहाँ पे सीट अवेलेबल है। 9, 3, 12, 13, 14, लगभग 1400-1500 के आसपास सीट अवेलेबल है, 1520 सीट लगभग बन रही हैं। ये CSE और CSE की स्पेशलाइजेशन की सीट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जाके अपना बीटेक कर सकते हो। नोएडा गाजियाबाद के आसपास का एरिया है, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा रहना यहाँ पे एक्सपेंसिव है। अभी आपको दिखाऊंगा फीस, यहाँ की फीस क्या है। ट्यूशन फीस भी दिखा देता हूँ कि ट्यूशन फीस के साथ साथ आपको अदर चार्जेस भी क्या क्या देने हैं। ये रिवाइज ट्यूशन फीस है एप्स गाजियाबाद की, 1,10,000 रुपए यहाँ की ट्यूशन फीस है। 36,000 रुपए आपको करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फीस देनी है। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग सपोर्ट 6,000, एग्जामिनेशन फीस 9,600, इंडस्ट्री इंगेजमेंट एंड इनोवेशन सपोर्ट 6,000, स्टूडेंट लर्निंग रिसोर्स एक्सचेंज बुक बैंक 5,000। ये पूरा बाइफरकेशन लिखा है, ये सब मिला के पर ईयर की फीस 1,81,200 रुपए बन जाती है। अब कोई बच्चा देखेगा कि ट्यूशन फीस तो इसकी 1.10 लाख है ओनली, तो ट्यूशन फीस है ये, अदर चार्जेस भी मिला के देखो 1,81,000 पहुंच गई। अब अगर आप TFW सीट में आते हो तो आपकी सिर्फ 1,10,000 रुपए फीस माफ होगी, बाकी आपको 71,200 रुपए पेमेंट करने ही करने होंगे पर ईयर के। TFW सीट के बाद आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। बाकी अगर आप नॉर्मल सीट पे आते हो और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो कॉलेज की साइड से जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है कॉलेज वो सब प्रोवाइड करता है। आप अपना स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई कीजिए और आप स्कॉलरशिप लीजिए अगर आपको मिलती है। ये आपकी पर ईयर की फीस हो गई। अब आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे हॉस्टल की फीस क्या लगती है। ये देखिए हॉस्टल की फीस आप लोगों के सामने लिखी हुई है। नॉन AC हॉस्टल 1,36,500, ये किसके लिए, बॉयज के लिए है, ठीक है। AC 1,48,000, 4 सीटर की बात कर रहा हूं, 4 सीटर। अगर ट्रिपल सीटर में जाओगे 1,43,000 नॉन AC, 1,64,000 AC। अगर डबल सीटर में जाओगे 1,54,000 नॉन AC, 1,77,500 AC का पड़ेगा आपसे। तो आप ये समझिए अगर आप ट्रिपल सीटर AC में भी जाते हो तो 1,64 ये हो गया, 1.64 ये हो गया, और लगभग कितना था, 1,81 था ना, हाँ 1,81, 1.81 ये आपके पास हो गया। तो ये कितना हो गया, 3.5 लाख रुपए पर ईयर का आपसे यहाँ पे फीस लगने वाली है, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस। अगर आप एप्स गाजियाबाद में आने का प्लान कर रहे हो तो इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। ये हॉस्टल फॉर गर्ल्स है, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल है, हॉस्पिटल बोलने वाला था अभी, दोनों के लिए सेपरेट हॉस्पिटल है। अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पे आके अपना सेपरेट रह सकती है। सेम वही 4 सीटर, 3 सीटर, डबल सीटर, एज पर योर कन्वीनियंट, अगर आप जैसा चाहें उस तरीके का आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये हो जाती है यहाँ पे हॉस्टल तक की बात। ये फीस की पूरी बात हो गई, आपको एक आइडिया लग गया कि लगभग 3.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस पड़ने वाली है आपसे यहाँ पे हॉस्टल को मिला के। हॉस्टल को इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप कहीं से भी आएंगे हॉस्टल लेके आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि गाजियाबाद वाले एरिया में आप ऐसे कहीं बाहर रह नहीं सकते हो, हॉस्टल ही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कैंपस इनका काफ़ी खूबसूरत है, फोटोज तो खूब अपडेट कर रखे हैं इन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्लेसमेंट की क्या सच्चाई है, कि पैकेज क्या ऑफर होता है। इन लोगों ने क्लेम कर रखा है कि 500 प्लस कंपनीज विजिट करती हैं हर साल, यही क्लेम करते हैं ये लोग
कितनी सच्चाई है वो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में अगर किसी बच्चे का कोई एक्सपीरियंस है तो वो कमेंट बॉक्स में बताए। 1692 प्लेसमेंट हुए हैं, ठीक है, मान लेता हूं लगभग ये हर साल 1500 से प्लस में ही प्लेसमेंट को क्लेम करते हैं। हाईएस्ट पैकेज बता रहे 60 LPA का, ये नहीं लिखा कि ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज है ये या ऑफ कैंपस है, कहीं पे भी ये पूरी वेबसाइट में मेंशन नहीं है। एक चीज ये समझिए, प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं, छिपाते हैं, क्योंकि बच्चे इससे रियलिटी पता करते हैं। जो ये हाईएस्ट पैकेज ऑफर भी हुआ है ये हार्डली एक बच्चे को ही मिला होगा। इनकी वेबसाइट पे हर एक चीज अवेलेबल है। एक बच्चे को ये मिला है, एक बच्चे को शायद 39 LPA का प्लेसमेंट ऑफर हुआ, 2026 की बात कर रहा हूँ, 2026-2025 की। एक बच्चे को 20 LPA मिला, एक बच्चे को और 21 पॉइंट समथिंग LPA का प्लेसमेंट ऑफर हुआ है। इसके बाद जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बिलो 10 LPA वाले हैं, बिलो 10 LPA। ये देखिए इन्होंने अपना चार्ट इसमें डायग्राम में भी दिखा रखा है, हाईएस्ट पैकेज दिखा रहा है ये 60 LPA का, ठीक है। एवरेज पैकेज जो इनका है वो एवरेज लगभग जा रहा है 5.6 या 5.5 LPA का। एवरेज से ज्यादा मैटर करता है मीडियन, इन्होंने मीडियन शो कर रखा है। ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, क्योंकि जनरली प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, मीडियन पैकेज को हाइड कर लेते हैं। तो फिर इनके NIRF डेटा से मैं निकाल के दिखाता हूं आपको मीडियन पैकेज की NIRF डेटा में इन लोगों ने क्या क्लेम किया है, लेकिन इन्होंने मीडियन पैकेज यहीं पे दे दिया है। अब देखिए इनका जो मीडियन पैकेज है वो भी लगभग 5.5 LPA का ही पड़ रहा है। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप इसको देखोगे ओनली ट्यूशन फीस से, ओनली ट्यूशन फीस से अगर निकालोगे ROI तो 1.81 पर ईयर देनी पड़ रही है। लगभग आपको 7.2 LPA का यहाँ पे ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, आप बीटेक कर लेंगे। लेकिन आपको जो मीडियन पैकेज मिल रहा है वो 5.5 LPA का ही मिल रहा है। दैट मीन्स ROI थोड़ी सी गड़बड़ाती नजर आ रही है। ROI जनरली ये होता है कि जो आप खर्च कर रहे हो वो आपका रिफंड आ जाना चाहिए, 1 साल में ही आपको वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन ये डार्क रियलिटी है प्राइवेट कॉलेज की कि मीडियन पैकेज लगभग आपको इसी तरीके का ऑफर होगा। आप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी चले जाएंगे वहां पे भी आपको इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। किस तरीके से प्लेसमेंट मिलता है वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज अच्छी है कि नोएडा गाजियाबाद के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपको कंपनीज का कोई इशू नहीं दिखेगा। कंपनीज खूब सारी विजिट करती हैं, सभी कंपनीज आती हैं, इनको MNCs भी आती हैं, तो आप उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे मैं आपको ये दिखा देता हूं कि कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिल गई है। अगर हम लोग बात करें एप्स गाजियाबाद की, अगर आपके पास आपको CSE AIML चाहिए और आपकी लगभग 4,20,000 के आसपास रैंक है तो आपको सीट मिल जाएगी। मैं आपको ये जनरल कैटेगरी का डेटा दे रहा हूं। अगर आपको CSE DS चाहिए तो 5 लाख की रैंक तक सीट मिल जाएगी। कोर CSE चाहिए अगर आपको तो भी 4 लाख प्लस के आसपास तक यहाँ पे सीट मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपकी हायर साइड रैंक है और आपको सीट चाहिए तो आप करियर सपोर्ट JEE के हेल्पलाइन नंबर पर रीच आउट करो। किस तरीके से आपको सीट मिलेगी, किस स्ट्रेटजी के साथ आपको काउंसलिंग करनी है, वो हर एक चीज का अपडेट आपको हमारी टीम देगी और आप एक परफेक्ट काउंसलिंग कर सकते हैं उससे। देखिए काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन क्या ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग का रूल आया है वो रूल पूर्णतया कंप्लीटली चेंज हो चुका है। राउंड 4 तक आप जाएंगे, फिर इंटरनल स्लाइडिंग होगी, फिर 6 और 7 राउंड होगा, राउंड 5 ही इंटरनल स्लाइडिंग है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ बार बार। तो राउंड 5 में ये मत सोचिएगा कि इसमें होने वाला क्या है, वही एक गेम चेंजर साबित होगा। आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस लेवल तक आपको रिस्क लेना है, वो सारी की सारी चीजें आपको मेरी टीम समझाएगी। आपकी रैंक के बेस पे आपको कौन सी बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, वो भी सारा का सारा आपको मेरी टीम के एक्सपर्ट जो हैं वो समझा देंगे। आप लोग जाके काउंसलिंग में इनरोल हो जाइए। ऑलरेडी आपके सामने हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, ये हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी इसमें दिख रहा था, मैं ठीक है मैं बोल देता हूँ। हेल्पलाइन नंबर है 8925130473। इस पे आप रीच आउट करके आप लोग अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।